हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजिता के नियम। और विभाजिता का नियम बहुत ही सरल और बहुत ही जटिल, जितना सरल है उतना ही जटिल टॉपिक है। तो यहाँ पर आपने अगर एक दो बार पढ़ लिया और अच्छे से पढ़ लिया तो ये बहुत सरल है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये उनके लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कठिन टॉपिक माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं और किस किस संख्या से विभाजिता का नियम आपको यहाँ पर पढ़ना है वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे हम सीक्वेंस वाइज, मतलब सीरियल वाइज हम सारे विभाजिता के नियम। 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम और 4 से विभाजिता का नियम, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब है कि 11 तक के आपको पढ़ना है। और 11 में से आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है 3 से विभाजिता का नियम, और आपको पढ़ना है 9 से विभाजिता का नियम, और आपको पढ़ना है 11 से विभाजिता का नियम। मतलब है कि इनमें से आप इन 3 के विभाजिता का नियम आप लोग बिल्कुल याद रखें कि ये वाले आपको ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि अधिकतर प्रश्न यहीं से बनते हैं। पढ़ना आपको वो भी है जो अब बाई चांस आपको ये अलग कहीं प्रश्न दे दिया, मतलब 4 से दे दिया, 6 से दे दिया, 8 से दे दिया, तब आप क्या करेंगे? पढ़ना हमें सब कुछ है, लेकिन इनको हमें विशेष ध्यान रखकर पढ़ना है 3 से, 9 से और 11 से। तो ये हमें सारे नियम बारी बारी से अब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नियम जो है, पहला नियम क्या होता है भाई? 1 से विभाजिता का नियम होता ही नहीं है। 1 से प्रत्येक संख्या, हमने आपको बताया था कि दुनिया की प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित होती है। देखो बेटा, 1 से दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो शुरुआत करेंगे, नंबर 1 2 से विभाजिता का नियम। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम। देखिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब हमें पता होना चाहिए 2 से विभाजिता के नियम के बारे में। मतलब है प्रत्येक सम संख्या। अब सम संख्या तो सबको पता होगी, जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। अब हम जो 2 से विभाजिता का नियम आता भी नहीं है और पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। इससे हम कह सकते हैं कि 2 से विभाजिता के नियम में क्या कहेंगे कि प्रत्येक सम संख्या, प्रत्येक सम संख्या, प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित होती है। 2 से, प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित, 2 से विभाजित होती है। तो बस इतनी सी लाइन आपको याद रखना है कि प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित होती है। और सम संख्या क्या होती है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8, मतलब इनमें से इकाई के स्थान पर कोई सी भी संख्या हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया 230। 230 ये 2 से विभाजित होगी। ये किससे? 2 से विभाजित होगी। हमने मान लिया 132। 132 मतलब 2 भी आया है तो ये भी 2 से विभाजित होगी। हमने मान लिया 234। 234 ये भी 2 से विभाजित होगी। इस तरह से इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ से कुछ खास प्रश्न बनता नहीं है, तो इसको हमें ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ना है।
तो हम अब इसके आगे बढ़ते हैं क्या, 3 से विभाजिता का नियम। अब हम लोग सीखेंगे 3 से विभाजिता का नियम। अब 3 से विभाजिता का नियम आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। 3 से विभाजिता का नियम आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर देखिए यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनता है, यहाँ से जो है प्रश्न ज़रूर बनता है, तो यहाँ से आपको ज़रूर याद रखना है कि 3 से विभाजिता का नियम। हम आपको पहले एग्जाम्पल से समझा देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लिया 3, 4, 5, 6 ये कोई संख्या है। ये क्या है, 4 अंकों की एक संख्या। तो ये पूछ देगा कि निम्न में से ये किस संख्या से विभाजित है। तो आपको यहाँ से कर देगा क्या, मान लिया कह देगा यहाँ से मतलब 3 से, 2 से, 4 से या 6 से, ये किस से विभाजित है। तो यहाँ पर इस तरह की संख्या दी जाएगी बेटा आपको। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना क्या है कि 3 से विभाजित है या नहीं है। तो क्या करना है कि 4 और 3 7, 5 और 4 9, और उसके बाद तीनों को आपस में जोड़ देना है। सभी संख्याओं का योग दी गई संख्या, मतलब आपके पास जितनी भी संख्या के अंक हैं, जितने भी अंक हैं, सभी अंकों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद उसको विभाजित करके देखो क्या वो 3 से विभाजित है। अगर वो 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो 3 + 4 + 5 और प्लस कितना हो गया ये 6। 3, 4, 5 + 6 मतलब सभी को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, 12 और 6 कितना हो गया 18। 3 से विभाजित है तो इसका मतलब है कि जो पूरी संख्या है ये भी 3 से विभाजित होगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम अब 3 से विभाजिता के नियम के बारे में लिख लेते हैं कि जो भी संख्या दी जाएगी, जो भी संख्या दी जाएगी उस संख्या को क्या करेंगे, सभी अंकों का योग देखेंगे करके कि वो अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए हम इसका नियम भी लिख लेते हैं कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये इतना और भी आप लोग लिख लेना कि वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगा कि दी गई संख्या, जो भी संख्या दी जाएगी, या फिर आपसे पूछ सकता है, देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा। आपको क्या करेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 3, 4, 5, 6, आपसे दे देगा 5, 7, 2, 0, आपसे दे देगा 4, 3, 2, 7, आपको दे देगा। ऐसे करके 4 संख्याएं दे देगा। बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, या बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं। या फिर यहाँ पर एक संख्या दे देगा, या फिर क्या करेगा, यहाँ पर एक संख्या दे देगा, बीच में स्टार बना देगा। स्टार नहीं बनाएगा तो यहाँ पर ए रख देगा। अगर ये भी नहीं बनाएगा तो यहाँ पर क्या कर देगा, एक्स बना देगा। तो कहेगा कि इस संख्या में लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, किस संख्या को रखें कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। प्रश्न को घुमा कर मतलब चेहरे बदल कर आपसे यहाँ पर रख सकता है। तो यहाँ पर आपको जब रख सकता है तो आप भी उसको रख दीजिए। आप भी किसको रखेंगे कि अंकों का योग जोड़ के देखिए। तो 4 और 3 7, और 7 और 6 13, 4, 3, 7 और 6 13, बीच वाली संख्या गायब है। अब 13 से ऊपर जाइए। 13 से ऊपर क्या होता है, 14। 13 से ऊपर क्या होता है, 14 होता है। तो अगर हम
और हमें 3 से विभाजित करना है, 3 से विभाजित करना है। तो 14 3 से विभाजित नहीं है, 15 3 से विभाजित है। 15 क्या है, 3 से विभाजित है, 15 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 3 4 2 6। अब देखो क्या करना है, इनको सबको जोड़िए, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6 कितना हो गया, 15। और 15 अगर 3 से विभाजित है, 15 अगर 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको देखिए 3 से विभाजित करके देखिए, 3 एकन 3, फिर 3 एकन 3 बचा 1, फिर 3 चौकू 12 और 3 दूनी 6। देखिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो गई है। तो यहाँ पर हमें जो याद रखना है कि जितने भी अंक दिए जाएँ, संख्या 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, कितने भी अंकों की हो, सिर्फ आप क्या करेंगे कि अंकों का योग करके क्या करेंगे, अंकों का योग करके 3 से भाग लगाइए। अगर 3 का भाग चला जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कोई सी भी संख्या दी जाए, आपको अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ नियम पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ आपको नियम पढ़ाएंगे। नियम के बाद अगले वीडियो में हम लोग इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम उन प्रश्नों को कल अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर 3 से विभाजिता का नियम आप लोग पढ़ लें कि क्या होता है जी। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, जैसा कि हमने अभी आपको यहाँ पर करके दिखाया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कौन सी संख्या, 4 से विभाजिता का नियम। अब हम क्या करते हैं, 4 से विभाजिता का नियम। अब 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है बेटा, देखिए इसमें आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, ना ही जोड़ना है ना घटाना है, कुछ नहीं करना है। 4 से विभाजिता का नियम, जैसे मान लिया 2 से विभाजिता का नियम अभी हमने क्या देखा था कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी यदि ये वाले अंक अगर इकाई के स्थान पर हैं। इसी तरह से 4 से विभाजिता का जो नियम है, जो 4 से विभाजिता का नियम है, लास्ट के 2 अंक, मतलब है हम कह सकते हैं कि इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित है, इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लिया 5 7 2 4, 5 7 2 4। इकाई और दाई कौन से होते हैं भाई, ये वाले होते हैं। इकाई और दाई क्या होता है, ये इकाई, ये दाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार। तो इस तरह से बढ़ते हैं इधर, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार। तो इकाई और दाई के 2 अंक या अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो वो संख्या भी क्या होगा, 4 से विभाजित होगी। तो क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, तो यहाँ पर देखिए 4 छंग 24, केवल इन दोनों में देकर देखिए 4 छंग 24, तो 24 अगर 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या क्या हो जाएगा, ये 4 से विभाजित हो जाएगी। और भी हम कुछ संख्या देख लेते हैं, और भी हम कुछ संख्या क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे मान लिया 8 7 5, 8 7 5 1 6। देखिए क्या ये 4 से विभाजित है, हाँ भाई 4 से विभाजित होगी। क्यों होगी, क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं। बोलो स्वाहा। चलिए भाई देखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो बस आपको इतनी बात यहाँ पर याद रखना है कि दी गई संख्या यदि दी गई संख्या के अंतिम
अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों, 4 से विभाजित हों। बताइए क्या समझ में नहीं आया? आसानी से समझ में आ जाएगा कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी क्या होगा? 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 8 6 4, 7 8 6 4। तो देखिए क्या आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर 64 में भाग देकर देखिए, मतलब अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर देखिए। 4 एकन 4 बचा 2 हो गए 24, 4 छंग 24। तो अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको प्रश्न घुमा सकता है। तो यहाँ पर बताइए कि कौन सी संख्या रखें। अब देखिए कौन सी संख्या रखें कि ये संख्या 4 से विभाजित हो जाए। तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि ये संख्या 4 से विभाजित हो जाए? तो बताइए फटाफट बताइए। अब देखिए छोटी से छोटी रखना है, अब 6 नहीं रख देना है, अब यहाँ पर 6 नहीं रखना है। तो अगर हमें छोटी से छोटी पूछे, छोटी से छोटी अगर पूछे तो 1 रखोगे। क्या रखोगे? छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। छोटी से छोटी अगर प्राकृतिक संख्या 1 रखेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 4 से विभाजित नहीं होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 रख के देखेंगे तो 2 से 24 कट जाएगा। तो हाँ नहीं, ये 2 रखेंगे तो 24 4 से कट जाएगा। तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो स्टार के स्थान पर हम क्या रखेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या रखिए जो 4 से विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग करते हैं 5 का नियम नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 5 से विभाजिता का नियम क्या है। 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता के नियम में आपको क्या याद रखना है? सिर्फ आपको याद रखना है कि इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो। लिखाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है क्या? 0 या 5। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल है जैसे मान लिया 75, ये 5 से विभाजित होगी। जैसे मान लिया 150, ये भी 5 से विभाजित होगी। 140 ये क्या होगा? 5 से विभाजित होगी। इकाई का स्थान 0 है, यहाँ पर इकाई का स्थान 5 है। तो ये संख्याएं क्या होगा? 5 से विभाजित हो जाएंगी। सिर्फ 2 संख्याएं याद रखना है, 0 और 5। अगर 0 और 5 से, अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम क्या करेंगे? आगे की तरफ बढ़ेंगे। 6 से विभाजिता का नियम। अब देखिए 6 से विभाजिता के नियम में आपको पीछे वाले अभी हमने कुछ नियम लिखाए। एक 2 का नियम लिखाया, एक क्या लिखाया? 2 का नियम, और एक लिखाया है 3 का नियम। तो दोनों नियम आपको याद रखने हैं 6 से विभाजित करने के लिए। एक तो 2 से विभाजित हो, दूसरा 3 से भी विभाजित हो, मतलब दोनों संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। मतलब 6 से विभाजित कौन सी संख्या होगी? जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, मतलब दोनों संख्याओं से वो संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो 2 से विभाजित होने का प्रतिबंध क्या है? 2 से विभाजित होने का प्रतिबंध क्या है? आप सभी को पता है। क्या पता है भाई? 0 2 4 6 8। मतलब है कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि संख्या सम होना जरूरी है। संख्या सम होना क्या जरूरी है? संख्या का सम होना
अति आवश्यक है, अति आवश्यक है तो सम होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको चेक क्या करना है, कुछ करना ही नहीं, चेक आपको नहीं करना, सिर्फ आपको नज़रों से, अपनी आँखों से नैन मटक्का करके देखना है कि क्या वो संख्या सम है या नहीं है। अब सम आपने देख लिया, सम के लिए प्रतिबंध क्या है सबको पता है, संख्या का स्थान 0 हो, 2 हो, इकाई का स्थान क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। तो 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो तो वो संख्या सम हो जाती है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको काफ़ी चिल्ला कर हमने वो सम और विषम जब पढ़ाया था तब हमने आपको यहाँ पर बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर देख लें। तो अब हम देखिए 6 से विभाज्यता के नियम में पहला प्रतिबंध है संख्या सम होनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए, संख्या सम होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है संख्या सम होनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। दूसरी हमें या दूसरा पॉइंट याद रखना है, 3 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित, 3 से भी विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। अब 3 से कब विभाजित होगी, अंकों का योग, 3 से विभाजित कब होगी, अंकों का योग। क्या करेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या एग्जाम्पल कराने की ज़रूरत है, हमें तो नहीं लगता होनी चाहिए, लेकिन हम सवाल जब कराएंगे आगे, जब हम सवाल कराएंगे तो डोंट वरी, फिक्र नॉट, फिक्र नॉट, फिक्र नॉट, हम आपको वहाँ पर आगे एग्जाम्पल कराएंगे तब हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे कि 6 से विभाज्यता के नियम में आपको ये 2 नियम लिखने हैं कि वो संख्या पहला नियम, पहली शर्त क्या है, सम होनी चाहिए, और दूसरी शर्त है कि वो संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। और 3 से विभाजिता के नियम का हमने आपको अभी पढ़ा दिया है, क्या है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। अगर 3 से विभाजित है, संख्या सम है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर एक बार सुनिए क्या कहना है मेरा, हमारा ये कहना है कि संख्या सम हो, 3 से विभाजित हो, संख्या सम हो, 3 से विभाजित हो। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि भाई वो आपसे सीना तान के कहता है कि भाई हमें जोड़िए, हमें क्या करिए, जोड़िए, और जोड़ने के बाद भाग दीजिए, अगर भाग चला जाए तो हमें काटिए, कोई हमें ऐतराज़ नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 से विभाजिता का नियम, 7 से विभाजिता का नियम, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। 7 से विभाजिता का नियम वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें पढ़ना है, हमें क्या करना है, पढ़ना है। 7 से विभाजिता का नियम देखिए, मज़े मज़े में पढ़ना है, और मैथ का हमें क्या करना है, रौंद कर कुचलना है। हमें मैथ को क्या करना है, रौंद कर कुचलना है। गणित का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए अगर मैं पढ़ाऊँ, तो सिर्फ आप वीडियो देखते रहना है, एक एक करके वीडियो देखते रहें। कि यहाँ पर देखिए 7 से विभाजिता का नियम, क्योंकि समंदर की लहरें उसी को चूमती हैं जो उनसे टकराने की हिम्मत रखता है। तो चलिए भाई आगे देखते हैं 7 से विभाजिता का नियम। अब 7 से विभाजिता का नियम हम आपको लिखा दें। क्या करना है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उस संख्या के इकाई स्थान को 2 गुना करके क्या करें, 2 गुना करके शेष बची हुई संख्या से घटाते जाएं। शेष बची हुई संख्या से क्या करें, घटाते जाएं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तो शायद जल्दी समझ में आएगा। हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, हमने एक संख्या ले लेते हैं। हमने मान लिया एक संख्या है, कोई संख्या ले लो, कितना है, 882, चलो लेते हैं 882, कोई संख्या ले लेते हैं 882। ये 3 अंकों की संख्या है। हम 7 से भाग देखकर चेक नहीं करेंगे, भाग देना
मना है, क्योंकि जब नियम ही पढ़ रहे हैं तो क्यों भाग दें भाई। जब हमें नियम पढ़ना ही नहीं है तो हम भाग क्यों दें। तो चलिए हम तो नियम से सीखेंगे। क्या नियम है भाई, हमने क्या बताया, इकाई का स्थान, इकाई का स्थान कितना है, 2 है। इकाई का स्थान यहाँ पर 2 है। 2 को 2 गुना करिए, 2 को क्या करेंगे 2 गुना, और शेष भाग कितना बचेगा 88। तो 2 का 2 गुना होता है 4, घटाए दो तो कितना बचेगा 84। कितना बचेगा 84। फिर एक बार चेक कर लो, इकाई का स्थान कितना है, इकाई का स्थान 4। अब इससे छोटा अब ना करो, इससे छोटा अब ना करो, तो इसमें चेक करके देख लो। इसमें चेक करेंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग और कोई संख्या देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, और कोई संख्या देख लेते हैं। 2464, हमने कोई संख्या ले ली 2464, 2464। क्या ये संख्या 7 से विभाजित है। देखिए भाई, क्या संख्या ये 4 से 7 से विभाजित है या नहीं है। क्या बताया हमने, इकाई के स्थान को 2 गुना करके लिख दो क्या, बची हुई संख्या के नीचे। तो यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ से ले 2 16, 16 में से 8 गया, कितना बचा 8, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2। अब जो बचा है, इकाई का स्थान क्या है 8, तो 8 दूनी 16, 2 गुना करके लिख दिया। इसको घटाएंगे तो ये कितना आ गया 7, और 7 तो 7 से विभाजित होता ही होता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, इकाई के स्थान को 2 गुना करके शेष भाग से घटाते चले जाओ, घटाते चले जाओ, घटाते चले जाओ, घटाते चले जाओ, घटाते चले जाओ। अगर जहाँ पे घटकर आपको लगे कि अब हमें पता चल गया कि ये 7 से विभाजित है, तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल अगर ले लें, देखो गलत वाले कुछ ले लेते हैं, अगर हो जाएगी तो ठीक। अपने अंदाज के कोई सी भी आप संख्या ले सकते हैं। तो चलिए ले लेते हैं 3 4 5 6 7, हमने ले ली बहुत बड़ी संख्या। देखिए 5 अंकों की ये संख्या है, और इसको हमें बताना है कि क्या ये 7 से विभाजित है। हम भाग नहीं देंगे तो क्या करेंगे, इकाई का स्थान, इकाई के स्थान को 2 गुना करिए तो कितना हो जाएगा 14, घटा दो। 6 में से 4 गया 2 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, ये 4 ऐसे उतार देंगे, 3 ऐसे उतार देंगे। फिर इकाई का स्थान कितना है 2, इकाई का स्थान 2 गुना करिए तो कितना हो गया 4, घटा दीजिए। 4 में से 4 गया 0, यहाँ बचा 4, यहाँ हो गया 3। अब देखिए समय लग रहा है तो आप इस नियम को पढ़ें, अन्यथा ना पढ़ें, लेकिन नियम पढ़ाना ज़रूरी है। बचा क्या है, यहाँ पर इसको 2 गुना करेंगे तो सीधी सी बात है 2 गुना करेंगे चाहे 3 गुना करो, 0 को चाहे जितना गुना करो वो 0 ही रहता है। इसको घटाएंगे तो ये भी भाई 34 और 17, ये कट जाएगा क्या, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, मतलब नहीं कटेगी। मतलब है कि 34 अगर 7 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगल, तो संख्या भी वो 7 से विभाजित नहीं होगी। तो चलिए एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा भाई, 7 से भाग दीजिए, तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचे 6 हो गए 65, 7 नेम 63 बचे 2 हो गए 26, 7 चौक 28, 7 या 21 बचे 5 हो गए 57, 57 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं हो रही है। ये संख्या 7 से विभाजित नहीं हो रही है। देखिए इससे ही पढ़िए भाई, मज़े मज़े में पढ़िए, रजाई में मज़ा लीजिए पढ़ाई का। रजाई में क्या करोगे, मज़ा लेंगे किसका, पढ़ाई का। मौसम भी सुहाना है पढ़ाई वाला, अगर नहीं करते हो तो आपकी ये नाकामी है, आपकी ये मक्कारी है, आपकी ये क्या है, मक्कारी है। माँ बाप का पैसा बर्बाद करिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 7 का नियम हम लोगों ने सीख लिया। अब देखिए हम इसको लिखाएंगे नहीं, आपको सिर्फ आप कॉन्सेप्ट याद रखने। इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक हम जो बोल रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी पे चाहो तो लिख लेना, हम यहाँ पर नहीं लिखाएंगे। जो भी संख्या दी जाए
दी गई संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष भाग में से घटाते जाएंगे जब तक कि संख्या मिनिमम ना हो जाए। छोटी से छोटी संख्या जिससे आपको जैसे 21 बन जाए, जैसे 14 बन जाए, जैसे 7 बन जाए, तो ये छोटी छोटी संख्या हैं, इनमें आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये संख्या 7 से विभाजित है। अगर मान लिया कुछ भी हो जाता है 7 81, अब 81 है तो इसको 2 गुना करके क्या करो, 1 को 2 गुना करेंगे तो 1 2 गुना तो ये हो जाएगा 8 में से 6 गया, मतलब ये 7 से विभाजित है। नहीं, ये 7 से विभाजित नहीं है, क्यों है? तो सीधी भाई क्या थी, 7 से विभाजित 9 से विभाजित है भाई, वो मुँह से निकल गया गलती से। देखिए 81 क्या है, 81 विभाजित नहीं है। 2 गुना करोगे तो 2 गुना 2 में से 8 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 6। 6 क्या 7 से विभाजित है? तो नहीं है, तो 81 7 से विभाजित नहीं है। तो इस तरह से आप 7 से विभाजिता का नियम आराम से कर सकते हैं। तो जो भी दी जाए संख्या और दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष भाग में से घटाते जाइए। बस अब जब देखो मिनिमम संख्या बन जाए जो आपको पकड़ने में आ जाए कि वो संख्या 7 से विभाजित है, तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो